Check 1 2 3. Check 1 2 3. Testing the mic. 1 2. Panthers to take on Hampi Heroes. Okay. हेलो। अब आवाज वो हेडफोन नहीं है, दिस इज ईयरफोन बेटर या वैसा ही है पहले जैसा? हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो। Check, check, check.
नमस्ते आदाब, स्वागत आप सभी का आज के दिन का ये चौथा मुकाबला मैच नंबर 14 पे हीरोज युवा कबड्डी सीरीज विंटर ये एडिशन तीसरा ये दिन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से घटित हो रहा है और आज का ये जो सेकंड लास्ट मुकाबला है पेरियर पैंथर्स की टीम एक मैच जीती है, एक मैच हार के यहाँ आ रही है। तो अपने दोनों मुकाबले अपने नाम कर यहाँ अपना ये तीन पूरी तरीके से तैयार है। चलिए बात करते हैं दोनों स्ट्रैटेजी की जो वो मैच के ऊपर इंप्लीमेंट करती हुई नजर आएगी, लेकिन इनका ये शेड्यूल हम आपको दिखा देते हैं। अरावली एरोज ने पहला मैच जीता था पलानी को उन्होंने शिकस्त दी थी। विजयनगर वीज की टीम की यदि बात की जाए ने अपने नाम किए थे और वो विजय बहुत बड़ी उनकी थी, बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं लेकिन फिर भी गंवा जरूर दिया था। चलो पेरियर पैंथर्स के सामने हम्पी हीरोज आज के दिन का चौथा मुकाबला सामने मोर्टल मैग्नेट्स वो मुकाबला है, लेकिन उसमें थोड़ा समय पहले आपको ये 40 मिनट का खेल दिखाएंगे जिसके अपनी दूसरी जीत मिलती है, ये अपनी हैट्रिक लगाती है। ये कुछ ही समय में दोनों टीम्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार रहेगी और कोशिश करेगी कि लगातार वो अपनी जो स्ट्रैटेजीज है उनका इंप्लीमेंटेशन करती हुई नजर आए। अरावली एरोज पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। वहीं यदि आप इन दोनों टीम्स की बात करना चाहें तो पंचाला प्राइड वो सेकंड स्थान के ऊपर नजर आ रही है, तीसरे के ऊपर हम्पी हीरोज की टीम क्योंकि सिर्फ 2 मैचेस खेले, बाकी जो उनके ऊपर अरावली एरोज पंचाला प्राइड 3 मैचेस अपने नाम ऑलरेडी जो है वो मैचेस खेल चुकी थी। पेरियर की टीम जो ये मैच खेलने वाली है वो 2 मैचेस में से 1 जीत के 1 हार के छठे पायदान के ऊपर आपको नजर आएगी। तो चलिए दोनों टीम्स तैयार है, हम भी तैयार है, आप भी तैयार है, का मतलब ये है कि समय हो चुका है दोनों टीम को मैच पे बुलाने का। ओवर टू हर्षित। Hottest rivalry of युवा कबड्डी सीरीज समय है जहां पर भिड़ते हुए आपको नजर आएंगे पेरियार पैंथर्स और हम्पी हीरोज। इनका मुकाबला हमेशा दर्शनीय होता है और इस मुकाबले में भी आप कुछ एक्साइटमेंट ऑल राउंड द पार्क देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारी पैंथर्स की टीम तैयार है मैदान पर आने के लिए। तो जोश जज्बे और जुनून के साथ बुलाया जाता है पेरियार पैंथर्स। और अब समय है उस टीम को बुला लेने का जो पिछले कई मुकाबलों से अविजित रहा है। लेट्स इनवाइट द किंग ऑफ हम्पी हीरोज। पेरियर पैंथर्स का ये दोनों टीम्स तो तैयार होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेरियर पैंथर्स। आपको नजर आएंगे पिछला एडिशन याद रहा होगा, बहुत अद्भुत रहा है। अभी वो भी राइट कवर की पोजीशन के ऊपर है, तो लेफ्ट कवर के ऊपर वहां पर अंगला निभाएंगे। लेफ्ट इन की पोजीशन पे अर्जुन सिरोही एक अच्छे ऑलराउंडर, कई जगह इन्होंने कप्तानी भी की थी पिछले एडिशन में, और राइट पर रहेंगे। राइट कॉर्नर के ऊपर रवि भाटी, तो लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका पे वहां पर आपको Wow, thank you my friend Ayush for that. Inside will be Ankit, the right Khatri. Left cover is Ashish Malik. Karambir Thakur, Ravi, Ankush, Gaurav and Anurag will be the substitutes to support the team, and the coach Rajkumar sir and manager Ronak Sen. स्ट्रैटेजीज वो तो बनती हुई आपको नजर आ रही है, लेकिन एक अहम पहलू जो होता है कबड्डी के मुकाबले का वो होता है कि टीम की तरफ से आपको वो पहली रेड देखने को मिलती है, और जो उनके पक्ष में अपने नाम किया था राइट कोर्ट का उन्होंने फैसला किया, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम्पी हीरोज की तरफ से इस मुकाबले की पहली रेड हमें नजर आएगी। रायन Yes, there we go, and we can see a moment there between the players and the referee. Many a times, you know, you like to keep the coin where you won the toss, you know, as a sign of luck. And speaking of the star player Krishan Nagar, 2 matches, 11 tackle points and a tackle strike rate of 64.29. The player to watch out for in the Hampi Heroes, Ayush.
हम्पी हीरोज की टीम पूरी तरीके से तैयार रहेगी, लेकिन पेरियर पैंथर्स की जो साइड है वो भी कम नहीं है, उनको आप कभी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि दोनों टीम के बीच में पिछले कुछ एडिशंस में हमने देखा है कि एक अच्छी टक्कर होती है। अंकित राणा हम्पी हीरोज की तरफ से ये खिलाड़ी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। 2 मुकाबले के लिए 18 रेड पॉइंट, पिछले मुकाबले के अंदर 2 रेड लगाई थी, अंक एक भी आया नहीं था, यानी 18 के 18 जो रेड पॉइंट है ये पहले मुकाबले से कैरी करके आ रहे हैं। चाहेंगे जरूर ये खिलाड़ी कि जरूर इस मुकाबले के अंदर वो जो स्टैट्स है उनके अंदर परिवर्तन किया जाए। रवि ये भी पूरी तरीके से डिफेंस के अंदर तैयार रहेंगे। अर्जुन को हम भूल नहीं सकते, जैसी परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की पिछले एडिशन में रही जरूर थी। तो दोनों ही टीम्स तैयार है, हम तैयार हैं, आप तैयार हैं, और इसका मतलब ये कि काउंट दूर नहीं, काउंटडाउन तैयार है। लिए चलते हैं आपको सीधे काउंटडाउन के मैच नंबर 14 हीरोज हम्पी हीरोज की तरफ से विसल बज चुकी है और ये रेड का जो सिलसिला वो शुरू होगा। 7 का पूरा डिफेंस, पहली रेड है, पहली रेड के अंदर हर टीम चाहती है कि पॉइंट मिले, शुरुआत मिले। हम्पी हीरोज जहाँ चाहेगी रेड के अंदर पॉइंट, तो पेरियर पैंथर्स के डिफेंडर्स वो झपट्टा लगाने का प्रयास करेंगे। अभिषेक कुमार उभरता ये सितारा युवा कबड्डी सीरीज की अलग अलग खोज में से एक खोज यह भी है, और ऐसा लगता है कि एम्प्टी रेड के साथ ही संतुष्ट रहना होगा रायान इन्हें। Indeed, as Arjun Sirohi is beginning the proceedings for the Periyar Panthers. The Panthers wearing a bluish, dark blue jersey, while the Hampi Heroes wearing a blue jersey, but they do have a sublimation of white coming in, which gives them a color combination. And speaking of the raiding, we have Arjun Sirohi, who's a very well-known figure in the Kabaddi series. We saw his performance, as Ayush mentioned earlier, in the previous edition. And it's going to be interesting to see how he comes out today against the Hampi Heroes, Ayush. सावन खत्री ये खिलाड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अच्छी चीज हम्पी हीरोज के लिए विशेषकर इस एडिशन में रही है। पिछले एडिशन में वो टेबल टॉप करते हुए हमेशा नजर आए थे, लेकिन इस एडिशन के अंदर क्योंकि जो नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया उन्होंने भी मैट के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। 7 का डिफेंस, एम्प्टी रेड, तीसरी रेड थी इस मुकाबले की, और अभी तक खाता किसी भी टीम का खुला नहीं है। लगभग 1.25 मिनट का खेल खेला जा चुका है। ऋषभ भाटी अगली रेड के ऊपर हर रेड में अलग अलग यूज करने की कोशिश की जा रही है। पैंथर्स की तरफ से 7 के डिफेंस के अंदर हम्पी हीरोज में घुस जरूर गए हैं, कर्मी कर रहे हैं, नचाने कर रहे हैं डिफेंडर्स को, लेकिन अभी तक कोई पॉइंट नहीं। क्या ये रनिंग टच है? क्या कॉर्नर के खिलाड़ी को रनिंग टच करके अपनी टीम के लिए खाता खोल पाएंगे, या फिर वो संपर्क हुआ नहीं और फासला थोड़ा सा ज्यादा? डू और डाई की सिचुएशन, अगली आवाज रायन की। Here we go, just when almost 2 minutes passed without any point, the do or die raid is assuring us a point in favor of the raider. Abhishek Kumar, he's gotten a couple of points. Alright, it will be 1 point for Abhishek, and the points have opened for this match, Ayush. खाता खुल चुका है। डू और डाई की सिचुएशन का इंतजार करना पड़ा था हमें खाते के लिए। डू और डाई की सिचुएशन वहाँ थी, डू और डाई की सिचुएशन यहाँ है। रेड करने के लिए अर्जुन सिरोही एक्सपीरियंस की बात करें तो अपनी टीम के लिए भी तामा की जितना तजुर्बा इस खिलाड़ी को है, लेकिन यहाँ पर गर्दा बोझकर होल्ड, कॉर्नर के खिलाड़ी ने सबसे पहले वो चेन तोड़ी। पॉइंट हम्पी हीरोज के खिलाफ खेलते हुए डालना जरूर चाह रही थी, लेकिन इस बार भी सफलता डिफेंस के अंदर हीरोज को मिल जाएगी। कॉम्बिनेशन टैकल रायन। Yes, and speaking of the Hampi Heroes, as Ayush mentioned earlier, they had given a few more opportunities to new players this season, and they've also come out to play well, and that's exactly what happens in a team which is very good at a very high level. There are a lot of players competing within themselves to ensure that they secure these opportunities, which is why a team comes out strong, and that shows as to why they are collectively known as a big unit. So imagine a bunch of heroes coming together. The word that hits my head is the Avengers, Ayush. आपने सुपरस्टार्स की बात की, सुपरस्टार्स बनते हमें हमेशा दिखते हैं
युवा कबड्डी सीरीज के अंदर। कुणाल भाटी, इनका भी अद्भुत सीजन रहा है। पिछले एडिशन के अंदर लगातार इनकी स्ट्राइक रेट जो थी वो 70 से 80 के बीच में कहीं स्टैंड कर रही थी। यहाँ पेरियर पैंथर्स को दबाव से निकालने की कोशिश करना चाहेंगे। डू और डाई की सिचुएशन के अंदर भी पॉइंट पेरियर पैंथर्स को मिला नहीं था, लेकिन अब पेरियर पैंथर्स का खाता जो है वो एक जरूर खुलेगा और हम्पी हीरोज के खिलाड़ी को वो टच करके चलाएंगे। इनकी तरफ निशाना बनाने की कोशिश थी और पेरियर पैंथर्स के लिए अंकित राणा एक पहला शिकार बनते हुए बाहर आएंगे। 2-1 से एक छोटी सी लीड हम्पी हीरोज के पास। सावन खत्री अगली रेड पे रायन। And almost close, a little over 4 minutes is what's completed so far. And take a look at that. Savan Khatri falls trap to the Panthers charge. You can see the coach and managers looking quite there as the Periyar Panthers tying the game with that. A very good ankle hold and the support coming in immediately to ensure that the Raider did not escape the clutches. And Panthers looking lively in this game now, Ayush. 2-2 से मुकाबला बराबरी पर आ चुका है और क्रिश्चियन नागर का अच्छा वो इनिशिएशन था, एंकल होल्ड करने के लिए चले गए। उसके बाद पेरियर पैंथर्स की टीम ने पूरा वो झुंड बना के शिकार किया है। हम्पी हीरोज जिन्होंने शुरुआत की थी, लगातार 2 पॉइंट निकाले थे, उसको कंपनसेट कर दिया पेरियर पैंथर्स की इस टीम ने। 5 का डिफेंस बोनस एक्टिवेट रहता नहीं, एम्प्टी रेट से संतुष्ट रहना पड़ेगा और हम्पी हीरोज अब कोशिश करेगी अभिषेक कुमार के रूप में एक पॉइंट निकालने की। इस खिलाड़ी को भेजा जरूर गया अभी तक ये जो मुकाबला रहा है। यदि आप हम्पी हीरोज की तरफ से बात करते हैं तो रायन अभिषेक ने 1 पॉइंट निकाला और 1 पॉइंट इनको डिफेंस में मिला है। बाकी रेडर्स का चलना भी अनिवार्य है। 5 मिनट से ऊपर का खेल हो चुका है। Rightly pointed out, Ayush, and that's very important to see that in a player, especially when they are helping the team on both the ends, you know. And Kunal Bhati is the next raider coming in for the Periyar Panthers to get them a lead. Haven't led in this hour, and the scoring has rather been at a slow pace so far. As Kunal comes in, and Kunal will not be able to get a lead for his team because the Hampi Heroes have done better in that half to get the lead and to send Kunal back to the bench. राहुल राठी कॉल की पोजीशन को थोड़ा डबल हटाई होल्ड के लिए चले। हाँ नहीं, कुणाल भाटी के पास उनको मैच से बाहर जाना पड़ा। एक और अद्भुत इनिशिएशन बोल रहा है हम्पी हीरो। इसका टोटल 3 निकाले, उनमें से 2 निकाले डिफेंस ने और दोनों के दोनों राहुल राठी। अभिषेक कुमार अगली रेड के ऊपर 1 पॉइंट निकाल चुके हैं। बैक किक लगाने की कोशिश जरूर की है। पेरियर पैंथर्स का खेमा 6 खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं। बोनस एक्टिवेट है, झपट्टा मारने की कोशिश। कॉर्नर के खिलाड़ी ने चेन यहाँ पे भी तोड़ी थी, लेकिन वो एंकल होल्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया नहीं। योगेश साहब के चेहरे के ऊपर आप वो बहते हुए जज्बात देख सकते हैं। हम्पी हीरोज एक बार फिर वो पॉइंट निकाल के आएगी, क्रिश्चियन नागर को मैच से बाहर बिठा कर आएगी। Yeah, Krishan Nagar can have a word with Yogesh Saab, who is one of the most expressive coaches, and we always enjoy watching him in action. As Arjun Sirohi returns, and Arjun Sirohi, we've seen him turn the tables of matches in the last season, and he will look to replicate if he has to bring his team back into the but he's back without any. 7 minutes down, 5-2 in favor of the Hampi Heroes. 3 अंकों की छोटी सी लीड है। सावन खतरी रेड के ऊपर है। हम्पी हीरोज के लिए मुश्किलात का सबब सिर्फ ये रहा है कि ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो पॉइंट्स निकाल नहीं रहे। रेड करते हुए सिर्फ एक ही खिलाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा समय तक आप निर्भरता दिखा नहीं सकते, और अभी तक तो हम्पी हीरोज ने अभिषेक के ऊपर वो निर्भरता दिखाई है। अर्जुन सिरोही पॉइंट्स निकालना, ये खिलाड़ी भी आएगा। पेरियर पैंथर्स बहुत डिपेंड तक नहीं है, क्या हाथ को पकड़ की थी और एक बार फिर राठी से वो चूक हुई है। मैच से बाहर जाना पड़ेगा। एक आसान चांस दे जाएंगे पेरियर पैंथर्स को। There we go, Arjun Sirohi using his hands, and since he's a Panther, I would say claws to get that point and quickly go back. However, they will still trail to the Hampi Heroes, but plenty of time there for them to, regroup and come back to win this match. It will be difficult because Hampi Heroes have come with 2 wins, 2 big wins in their previous 2 games, and the Periyar Panthers 1 win and 1 loss. So both the teams, it is equally balanced. So anything can happen. We cannot favor any team in this matter. And Abhishek Kumar, has he gotten a touch? We will wait and see as for the referee's decision.
कोच का इशारा आ रहा है हम्पी हीरोज की तरफ से कि यदि आपके पास में रिव्यू मौजूद है तो उसके लिए जरूर जाइएगा। मांग भी कर ली है टाइम आउट, क्या आपस में चर्चा की मांगा गया है ये देखना होगा। नहीं, रिव्यू की मांग नहीं, में चर्चा की जाएगी रायन, और फिर देखते हैं कि नतीजा किसके। Yes, there we go. The referees ensuring that they talk to each other before coming to a decision, and based on the decision, might be a review being called by one of the teams. So it depends on which team it's favored. Right out, 1 point, Periyar Panthers. Want review? Hampi was captain, is coming. TV umpire, Hampi Heroes challenging, ridership 1 point. Our decision, rider out of board, rider out 1 point, Periyar Panthers. Please review. रिव्यू की मांग की गई थी, टच संपर्क हुआ है या फिर नहीं हुआ। अभिषेक पीछे हटने की कोशिश इस खिलाड़ी ने भी की थी। सही समय पर यदि आप पीछे हट जाते हैं तो हो सकता है कि बच जाएं, लेकिन वो विजुअल्स, क्या रायन आपको क्या लगता है कि क्या वो टच हुआ है या फिर नॉट आउट करार दिया जाएगा? मैट के ऊपर अभी भी अभिषेक रह सकते हैं। In my opinion, there was no touch point. I didn't see a touch there. However, we shall wait for the expert referee, the umpire, to give us the decision. He will have a little more angles. Right out, 1 point, Periyar Panthers. Hampi Heroes captain, no more review. हम्पी हीरोज ने रिव्यू की मांग की थी कि वो रनिंग टच दिया गया है, लेकिन क्योंकि वो टच था नहीं, लॉबी का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते अभिषेक साहब जब तक आपने वो टच खिला नहीं दिया अपने ओपोनेंट को। उसी के चलते 1 अंक गंवाना पड़ेगा। हम्पी हीरोज वो अफोर्ड करना चाह नहीं रही थी। अब सिर्फ 1 अंक का फासला रह गया है। अब हम्पी हीरोज की टीम पर है तो 4 के ऊपर पे आगे पैंथर। Oh yes, Periyar Panthers, a few couple positives for them in the raid prior to this, and even the defensive point they got, not exactly defensive, it was the error by the raider, so they are looking good right now. Kunal Bhati will look to either tie the score or increase it further. However, he's got 8 seconds to do it, and has he gotten the running hand touch there? A little of we shall wait for the referees to see what happened there. Did you get a glimpse of that, Ayush? We'll have to wait and watch for the review. I basically believe, I mean for the replay. लेकिन यहाँ पर कुछ चर्चाएं कर रही है, हो सकता है कि कुछ चेंजेस किए जाए। ये खिलाड़ियों से बातचीत जब आप करना चाहते हैं तो ऑफिशियल्स के ऊपर दारोमदार थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि एक भी गलत डिसीजन वो माननीय रखता नहीं है, और यही तो खासियत है युवा कबड्डी सीरीज की कि ज़्यादा गलत डिसीजन हमें देखने को मिलते नहीं, सटीकता बहुत ज़्यादा रहती है। हम पे हीरोज़ को 1 अंक दे दिया, थोड़ा सा डीप जाने का प्रयास था कॉर्नर के खिलाड़ी को की कोशिश, और उसके अंदर लॉबी का इस्तेमाल करते हुए। Yes, and Savan Khatri now coming in for the Hampi Heroes, and we've seen back-to-back raider out raids there in this match so far. So an interesting aspect for us to observe, as Arjun Sirohi will be stepping in next. 6 members currently on for the Hampi Heroes, which means the bonus will be on for Arjun Sirohi. However, it looks difficult because the defenders are playing at an advanced stance. So Arjun will have to dig deep if he wants to get the bonus, and will have to dig deeper to get that bonus point. Trying the kick, however, it's not working for Arjun Sirohi, and I don't think he's getting a point this time, and he will not get a point because the Hampi Heroes get a point. The ankle hold Right quite out. strong, 1 denies point. Arjun Sirohi Hampi an Heroes. opportunity to get a point, and the coach is not happy, isn't he? योगेश बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। इतनी आसानी के साथ में इतने तजुर्बेदार खिलाड़ी पॉइंट कैसे दे सकते हैं? कॉर्नर के खिलाड़ी को आपने अपनी एंकल को इतनी आसानी के साथ होल्ड करने के दिया, और आशीष मलिक ये वो खिलाड़ी नहीं है जो चूक करेंगे। युवा जरूर है, खाता इन्होंने अपना टैकल करते हुए खोल लिया है। 7 के ऊपर हम्पी हीरोज की टीम आ चुकी है। पेरियर पैंथर्स की पारी अब लड़खड़ा रही है, लेकिन इस एंकल होल्ड के साथ अब वापसी करती भी आएगी। एक खूबसूरत सा इनिशिएशन हमें देखने को मिला, और उस इनिशिएशन के तहत एक और अंक आएगा पेरियर पैंथर्स के खेमे में। 4 का डिफेंस था, 4 के डिफेंस में से पॉइंट लाना कभी भी आसान रहता नहीं। उसके बाद जिस ताकत के साथ एंकल को होल्ड किया गया, फिर पूरी टीम ने झपट्टा मारा। पेरियर पैंथर्स का डिफेंस धीरे धीरे कमबैक करने की कोशिश कर रहा है रायन। Yes, and it's good to see
mirroring plays coming on, because prior to this we saw back-to-back Raider routes without having a touch point, and we got to see back-to-back ankle holds. So it's nice to see, and I hope it's not back-to-back empty raids because we want more action. However, the players would obviously choose their game strategy over our needs as Savan ka 3 steps in for the raid. पहला ये हाफ चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला अभी तक हमने देखा नहीं। इंटेंसिटी ज़रूर इस मुकाबले की हाई रही है। सावन खतरी रेड के ऊपर आए ज़रूर थे। हम्पी हीरोज़ की तरफ से ये खिलाड़ी इस एडिशन के अंदर खेलता हुआ आपको नजर आएगा। खाता इन्होंने अभी तक खोला नहीं है, अभी भी वही रहेगी। तो वहीं पेरियर पैंथर्स के लिए ऋषभ भाटी जो अगली रेड के ऊपर आए हैं अपनी टीम के लिए, ये भी खाते खोलने का इंतजार कर रहे हैं। कई सारे खिलाड़ी ऐसे रहे हैं अभी तक इस मुकाबले में जिन्होंने रेड करने के लिए वो पॉइंट्स अपनी टीम के लिए निकाले नहीं। इंतजार उनका अभी भी कायम है। Rightly said, Ayush, and the players will look to get points onto their scorecard and also the team scorecard, more importantly, as the Periyar Panthers and Hampi Heroes, both teams usually score a lot of points in games that they are part of, but this is what happens in many of these matchups where two teams are at the same level in that day. They do seem to have this lock-in situation, and the timeout has been called by Periyar Panthers, which means we will get to listen to what the coaches have to say. वहाँ तक मत भगे, इस उसी एरिया में मार ले, ठीक है। कवर टूट का पॉइंट देगा, झूठा बोनस मार ले सेकंड से। या तो पूरा अटैक मार दे या तो पहला अटैक मार ले उधर ही, ठीक है। पॉइंट ला के देना, अरे इधर गलती मत कर देना, ठीक है। जल्दबाजी मत करने, जो भी कार्रवाई सुनो, ठीक है बेटे, चल शाबाश। योगेश ने कहा है कि बहुत ज़्यादा समय मत लीजिए, पहले ही जाके टच मार लीजिए। आप इंतजार मत कराइए उन कवर के, उन कॉर्नर के खिलाड़ियों का कि वो आपके ऊपर आके वो एंकल होल्ड की कोशिश करे या फिर बैक होल्ड की कोशिश करे। रनिंग एंड टच मार के बाहर निकलिए। क्या पेरियर पैंथर्स की वो स्ट्रैटेजी काम आती है? ऋषभ भाटी खाता खोल पाते हैं। डू और डाई की सिचुएशन है यहाँ, यदि आपको पॉइंट लाना होगा या फिर आपको विरोधी को पॉइंट देके आना होगा। खाली हाथ कोई भी खिलाड़ी वापस आ नहीं सकता। ऋषभ थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा जरूर था, लेफ्ट से राइट की तरफ सफल करते हुए नजर आए थे, राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ आए हैं और हम्पी हीरोज का डिफेंस एक बार फिर चढ़ कर बोलेगा। और जिस खूबसूरती के साथ राहुल गांधी ने ये तीसरा पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाला है, पेरियर पैंथर्स के लिए निश्चित तौर पे एक चुनौती पेश की और इस चुनौती को इतनी आसानी से ये टीम जाया है जाने नहीं देगी। Yes, they will definitely not let go, and we have another do-or-die raid here, and the back-to-back sequence continues of what's happening so far in this match. And the do-or-die raid, which means Savan Khatri will have to go in for a point or succumb to the point. Will he get the point or will he succumb to the defense? He will succumb to the defense. A very good combination that deny. 1 point. And take a look at that. One more point for the Periyar Panthers. पेरियर पैंथर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली दरकार थी, एंकल होल्ड करने की कोशिश करी गई, उसके बाद में झपट्टा, जिस तरीके से डिफेंस ने मारा, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन टैकल और पीछे किस खूबसूरती के साथ में डबल एंकल होल्ड किया। यदि आप दोनों पैर का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं तो रेडर के पास कतई कोई चांस नहीं रहता कि वो मोमेंट। राहुल भाटी अगली रेड के ऊपर 6 का के ऊपर एक्टिवेट रहता है। यदि आप वो बोनस लाइन को पार करते हैं त्रिपाओं को तो निश्चित तौर पे अंक आपका होता है। 2 अंकों का छोटा सा फासला है रायन, और मुझे लगता है कि एम्प्टी रेट से संतुष्ट रहना पड़ेगा कुणाल को। Yes, and that's how the pace of this game has been. Majority of it has been decided on do-or-die raids, if I'm not wrong, because that was the 4th do-or-die raid that we saw prior to this, and every do-or-die raid has at least 1 point involved in it, which means around 4 points at least has come out of the do-or-die raids. And this game totally, there has been 14 points scored, and 5 minutes 55 seconds left, and Ankit Rana will go back with another empty raid. Ayush. बिल्कुल अर्जुन, इनका चेहरा थोड़ा सा नाखुश है क्योंकि जब ये मैच के बाहर चले गए उसके बाद पेरियर पैंथर्स के खिलाड़ी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिलाई नहीं है, इनको रिवाइव किया नहीं है और बाहर बैठ के कोई भी खिलाड़ी, विशेषकर जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो मुकाबले को देखना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि बैट के ऊपर आए और अपनी टीम के लिए परफॉर्म करके दिखाएं। हम्पी हीरोज का डिफेंस एक बार फिर झपट्टा मारने की कोशिश और सुई के धागे को पिरोया जाता है। उसी खूबसूरती के साथ पेरियर निकाल के दिखाया। कवर के खिलाड़ियों को कोई आइडिया किस तरीके से इस पोजीशन के साथ इस सिचुएशन। कुणाल भाटी आज के इस मुकाबले का Yes, the approach from Ankit there was rather unnecessary because that point seemed to be an extra point that went in favor of the Panthers.
However, review is coming in. TV umpire, Periyar Panthers challenging, bonus plus 3 points. Our decision, only 2 points. Please review. चलिए, तो 2 अंकों की एक्स्ट्रा मांग की गई है। ऑफिशियल्स ने जो है वो 2 अंक क्लेम किए, लेकिन इन्होंने मांग की है कि 3 पॉइंट प्लस बोनस क्लियर होता हुआ रायन मुझे तो यहाँ दिख नहीं रहा, क्योंकि आपका जो पहला वाला पांव है फ्रंट फुट वो हमेशा हवा में होना चाहिए दूसरी लाइन को पार करने से पहले। तो यहाँ जब बोनस लाइन को पार किया तो पहले वाला पांव हवा में नहीं था, मेरे लिए बोनस दिया नहीं जाना चाहिए। रहा साथ 3 पॉइंट्स का, तो शायद यहाँ पर 2 ही दिए जाएंगे। देखते हैं कि रिव्यू सक्सेसफुल रहता है या नहीं। And a rather smart query by the Periyar Panthers, because they know they're going in for the review, so they've just put in two different aspects to it. And if one works well enough, and if 2 works well enough, because they've asked for the bonus and even the extra additional touch point. So Review successful. मुझे ये सुनना है, No bonus. रिव्यू सक्सेसफुल, Only 3 points. रिव्यू सेमी सक्सेसफुल। रायन, रिव्यू सेमी सक्सेसफुल। मांग की गई थी कि एक बोनस का पॉइंट भी दिया जाए और 3 पॉइंट दिए जाए। बहरहाल सुपर रेड आती हुई पेरियर पैंथर्स की टीम ने लगा ली है इस मुकाबले की पहली सुपर रेड। कितना डीप जाकर बाहर निकलने की थी, उसके बाद डिफेंस जरूर की थी। मुझे 2 थे, आशीष जो थे वो मिड लाइन के पास, इन 2 खिलाड़ियों को नेट के पास में खड़ा जरूर रखा गया था, लेकिन उसके बाद ऑफिशियल का जो निर्णय वो लास्ट तौर पे यही रहा है कि पेरियर पैंथर पर रेड होगी और उनको 3 अंकों से नवाजा जाएगा। लेकिन समय अभी भी लिया जा रहा है। क्या ऑफिशियल्स को निर्णय बदलना चाहते हैं? मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कोई ऑप्शन। while we wait for the decision, it is at least good to see that the players is ensuring that they uphold the spirit of the game, because these decisions are very important, especially in a game like this. We can see the tense faces in the coaches, and they are also probably contemplating as to what's happening, and so are we, and we will hear from the referees very soon. बहरहाल जो युवा स्पेक्टेटर्स है ये भी एंजॉय कर रहे हैं, फैन कोर्ट के ऊपर ये मुकाबले देख रहे हैं। बता दूं मैं आपको, क्योंकि आप भी ये मुकाबले फैन कोर्ट पे एंजॉय कर रहे हैं। हेलो टाटा बाय बाय नहीं करना चाहेंगे आप हमें, आप चाहेंगे कि हम्पी हीरोज का सफर बहुत लंबा रहे। कि परफॉर्मेंस इस टीम ने दिखाई थी, वैसी परफॉर्मेंस दिखाते रहे। फासला है हम्पी हीरोज के पक्ष में जाता हुआ। 8 के ऊपर हम्पी हीरोज की टीम है। लगभग 5 मिनट का खेल पहले हाफ में खेला जाना बाकी है, इंतजार अभी भी किया जा रहा है। अभी जब रिव्यू मांग गया 3 अंक में, यदि वो अंक ऐड ऑन हो जाते हैं का मतलब ये है कि 9 के ऊपर से मुकाबला बराबरी पे हो जाएगा। रायन, Indeed, and anticipation all over the stadium. Oh, okay. So first initial decision of the review was 3 points, and then now it's been set 2 points, and we can see Coach Saab, Mr. Yogesh, along with his manager, not too happy about it. However, it's good to see them smile it off and go on with the game. 8 each, 4 minutes 50 seconds to go. Ayush. योगेश सर ऐसे कह रहे होंगे कि बाहर मिल लियो बेटा, बाहर बताऊंगा तन्ने। नहीं योगेश साहब, बाहर नहीं बता सकते। वो जो जज्बात है वो मैच के ऊपर यहीं छोड़ के जाने पड़ते हैं। 40 मिनट का ये खेल है, यदि पॉइंट निकाल सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं निकाल सकते तो फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल 8-8 से मुकाबला बराबरी पर है। पेरियर पैंथर्स अपनी दूसरी जीत ढूंढ रही है, तो हम्पी हीरोज 2 मैचेस जीत के यहाँ आई है। इस टीम की कोशिश रहेगी कि वो हैट्रिक लगाए। एंकल दिखाई जरूर, 30 करने का मौका था, उसके बाद में इनके खिलाड़ियों को फिर स्काई डाइव करते हुए वो टच निकालने की कोशिश थी। क्या वहां 2 पॉइंट मिलेंगे या एक तो तय है। कितने मिले? 3 मिले हैं। 3 पॉइंट, यानी कि सुपर रेड हम्पी हीरोज की तरफ से। मुझे लगता है कि रिव्यू की मांग होगी रायन। Oh yes, looks like there's going to be another review coming in. Let us look at this replay though. There was one. I think he's saying that he got the second and third right there. So let's just take a look at it. नहीं, रिव्यू लिया नहीं है। पेरियर पैंथर्स की टीम संतुष्ट है, उस खिलाड़ियों को बाहर जाने दिया है। कुणाल भाटी अगली रेड के ऊपर आए हैं। अभी मुकाबला चला है कुणाल भाटी की तरफ से। यदि बात की जाए तो इस खिलाड़ी ने इतना ज़्यादा इंप्रेस किया नहीं है। 3 पॉइंट ज़रूर निकाले, सबसे ज़्यादा है इनकी टीम के लिए रेड करते हुए, लेकिन इस खिलाड़ी को चल बहुत ज़्यादा खरा उतरना होगा अपनी टीम के लिए। विसल जो है वो बजी है, सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। पेरियर पैंथर्स की सब्स्टिट्यूशन, और शायद गौरव अंदर आते हुए हमें नजर आएंगे। और क्या अर्जुन सिरोही को बाहर है?
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट कर दिया है रायन। Well, it could be strategic. It could be Yogesh sir wanting to have a few words with Arjun and ensuring that he's all in all ready and locked in for the second half, or maybe for this defensive reasons. They would have substituted Arjun, and Abhishek Kumar has gotten a point there. The running hand touch, very quick, and the 12th point coming in for the Hampi Heroes. And Periyar Panthers just lacking off in this match as we progress, Ayush. Right. अभिषेक तो बहुत खूबसूरती के साथ पॉइंट निकाल रहे हैं। अभी तक ये जो मुकाबला चल रहा है निश्चित तौर पे अभिषेक के पक्ष में चला है। टोटल उनकी टीम ने जो 12 पॉइंट निकाले उनमें से 7 में अभिषेक का योगदान रहा है। वहीं कुणाल भाटी ये अपनी टीम के बेस्ट रेडर है। आज के दिन सिर्फ 3 पॉइंट अभी तक निकालने में कामयाबी मिली है। पहला ये हाफ चल रहा है, 7 का डिफेंस, बोनस लाइन इनके लिए एक्टिवेट है। 7 खिलाड़ी मैच के ऊपर रहते हैं, सिर्फ बोनस दूसरे वो हम्पी हीरोज की तरफ रेड के साथ। Oh yes, and Abhishek once again trying to take the momentum from his previous raid into this. He needs to be careful because the super tackle will give away 2 points, but he is smart enough to ensure that he escapes the clutches to get another point for his team. And Periyar Panthers down to just 2 men, and Hampi Heroes looking to extend the lead and make it even more difficult for the Periyar Panthers. Right. अब वो जो 2 खिलाड़ी रायन मैट के ऊपर रहे उनमें भी देखिए डिफेंडर कितने हैं और रेडर कितने हैं। यदि वो रेडर ऑफिशियली आपके पास रहते नहीं, जो कि भाग्य का साथ है, ऋषभ भाटी एक रेडर के रूप में मौजूद है। 2 ऊपर लाइक की सिचुएशन है। दरअसल ये तीसरी रेड है। तीसरी रेड किसी भी टीम की खाली नहीं जा सकती। या तो यहाँ पे आपको पॉइंट लेके आना होगा या अपने विरोधी को पॉइंट दे के आना होगा। बोनस से काम नहीं चलेगा, रिवाइवल चाहिए। पेरियर पैंथर्स को वो टच पॉइंटर चाहिए, मल्टी पॉइंटर रेड चाहिए, लेकिन गेल डैश हम्पी हीरोज ने उठाकर बाहर फेंका है और पेरियर पैंथर्स वहीं लटकी हुई थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगली रेड के ऊपर यदि वो टच क्लेम कर लिया जाता है हम्पी हीरोज की तरफ से तो ऑल आउट झेलना पड़ेगा पेरियर पैंथर्स को। खूबसूरत परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ कबड्डी के खिलाड़ियों ने। एक अद्भुत कबड्डी हमें देखने को मिल रहा है। ये लीजिए ऑल आउट, 3 पॉइंट हम्पी हीरोज की ये लीड बढ़ चुकी है 9 अंकों से। अब ये लीड हम्पी हीरोज के पक्ष में रायन। Oh yes, just when this game was locked in between the two, going equally, Hampi Heroes have decided to get the all out and go all in this match, and the lead is 9 points, and Arjun Sirohi is being brought back. The coach will be ensuring that he does not make certain errors again, because Arjun Sirohi was another option that could have been present in the previous situation, because we know he can help when it comes to tackling as well. And he was substituted. He's brought back with 17 seconds to go. Kunal Bhati looks like he's gotten a point. The whistle is gone. 1 point. Yes, Kunal Bhati's gotten a point. Ayush. आशीष मलिक को शिकार बनाया। अंतिम के कुछ रन बचे हैं, वो पहले हाफ की समाप्ति से पहले यदि आप पॉइंट निकाल देते हैं तो एक साइकोलॉजिकल आपके पास एडवांटेज होता है। पेरियर पैंथर्स की टीम वही एडवांटेज निकालने की कोशिश कर रही है। 9 के ऊपर आ चुकी है। सावन खत्री अपनी अगली रेड के ऊपर। याद दिला दो अभिषेक कुमार के अलावा किसी भी रेडर ने पॉइंट निकाला नहीं है हम्पी हीरोज के लिए। ये सिर्फ एक तरफा मुकाबला चल रहा है। यदि हम्पी हीरोज की तरफ से अभिषेक कुमार रेड करने के लिए नहीं आए हैं तो आज के इस दिन में तो कम से कम समझ लीजिए कि पॉइंट नहीं गया है। और अंतिम रेड के अंदर भी वही हुआ। खाली रेड के साथ सावन खत्री को संतुष्ट रहना पड़ा। एम्प्टी रेड जिसे आप कबड्डी की भाषा में कहते हैं। और उसी के साथ पहले खेल समाप्त हो चुका है। पहले हाफ की समाप्ति के बाद यदि स्कोर कार्ड की बात करें तो पेरियर पैंथर्स 9 के ऊपर है, हम्पी हीरोज 17 के ऊपर। रेड करते हुए 9 पॉइंट निकाले हम्पी हीरोज ने। 5 पॉइंट हाथ लगे पेरियर पैंथर्स के। टैकल के अंदर वो फासला बहुत ज्यादा था नहीं, 2 अंकों का था, हम्पी हीरोज के पक्ष में था। ऑल आउट के चलते 2 पॉइंट मिले हम्पी हीरोज को। एक्स्ट्रा टाइम दोनों टीम के पास बराबरी करी है, लेकिन क्या होगा 20 मिले पैंथर्स की टीम एक कमबैक दिखा सकती है या हम्पी हीरोज इसी तरह से मुकाबला अपने नाम करेगी। पता चलेगा कुछ समय के बाद। एक शो कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ फैन फूड।
स्वागत है एक बार फिर मैच नंबर 14 पेरियर पैंथर्स के सामने। हम्पी हीरोज की टीम है, बड़ी चुनौती दे रही है हम्पी पेरियर पैंथर्स को, वो बहुत बड़ा और फासला फिलहाल हम्पी हीरोज की टीम की तरफ से। बात कर लीजिए अभिषेक की, क्या दिन रहा है आज अभिषेक नामक इस खिलाड़ी के लिए। 10 रेड्स लगाई है, 8 रेड पॉइंट अपनी टीम के लिए लाए हैं, एक सुपर रेड के अंदर भी इन्वॉल्व है। मल्टी पॉइंट रेड लगाना इस खिलाड़ी को आता है, दाएं से बाएं घूम के इतने ज्यादा शिकार इस खिलाड़ी ने आज बनाए हैं, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अभी तो हुआ ही क्या है, सिर्फ 20 मिनट का खेल खेला गया है, 20 मिनट के अंदर 8 पॉइंट निकाले। देखते ही हैं कि बचे हुए 20 मिनट में कितने पॉइंट ये निकाल सकते हैं। पहली रेड, अब कोड बदल चुके हैं, पेरियर पैंथर्स की तरफ से यहाँ रेड है। कुणाल रेड करने के बॉक्स में मेरा साथ दे रहे हैं रायन। स्वागत एक बार फिर रायन। Good afternoon, Ayush and Kunal here. Will look to initiate proceedings for them to come back into this match. Oh no, Kushal, can he go back? Kunal has fallen prey to the... What a start there for the Hampi Heroes. Definitely not the ideal start for the Panthers. They have to make a comeback into this match. And this is definitely not the way if they want to make a comeback, Ayush. कितना टफ एंकल होल्ड करा था, उसको छुड़ा भी लिया एक बार कुणाल भाटी ने, लेकिन उसके बाद में वो जो डिफेंडर्स कवर की पोजीशन छोड़ के ऊपर आए, फ्रंट ब्लॉक लगाया था, उस फ्रंट ब्लॉक से निकलना आसान नहीं होता। मुझे लगता है शायद वो टर्न ट्विस्ट यदि करते तो हो सकता है बाहर पड़ जाते, लेकिन अब ये सिचुएशंस है, एक बार वो वक्त निकल गया तो वक्त कभी भी वापस आता नहीं है। यही तो वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती है। 6 का डिफेंस है, अभिषेक कुमार अपने उन पॉइंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार डिफेंडर्स ने उनका काम तमाम किया है। कृष्ण नागर ने ये पॉइंट अपने नाम किया है। एक खूबसूरत सा फ्रंट ब्लॉक दिखाते थे कृष्ण हमें नजर आए थे, और रीप्ले के अंदर कंफर्म करते हैं कि किस किस खिलाड़ी ने उनका साथ दिया। कृष्ण सबसे पहले फ्रंट ब्लॉक दिखाया और उसके बाद में उनके साथी ऋषभ भाटी जो कि रेडर है, रेडिंग में तो अंक नहीं निभाया, लेकिन यहाँ साथ खिलाड़ी का। Oh yes, and the double digit is what the Periyar Panthers finally got their score up to with that point. However, they still trail by 8 points to the Heroes, who are looking good right now, but we've seen teams falter all of a sudden, and all it takes is one possible all-out or one big raid to change things here. And Kunal Bhati very capable of getting those getting those big raids. However, that was an empty raid, which means the Hampi Heroes will step in for the next raid. Ryan, you just need a single raid and that raid can change the momentum of the game. Hampi Heroes at the moment on 18, Periyar Panthers 10, oh the self out I believe. क्या अर्जुन का वहां सेल्फ आउट हुआ है, एक बार फिर कंफर्म करना पड़ेगा। ऑफिशियल का जब इशारा आएगा तो पता चलेगा। सिर्फ एक अंक दिया है हम्पी हीरोज को दिया है, यानी कि एंड लाइन के बाहर अभी भी बचे रह गए थे। रवि इनिशिएशन दिया था, वो मुझे लगता है कि एंड लाइन को अर्जुन सिरोही ने पार किया या नहीं, वो एंगल आपको क्लियर दिखा रहा है? Well, initially it did seem like he was safe, but in the second replay that we just saw, I don't know, he might have, there was a good possibility. However, I did not see it, and I don't think he did because the referee is not seen. Arjun Sirohi there put his arm out, but he was sent outside the map before he could possibly get it. He was very close, however not close enough to get that big raid for his team. And Arjun Sirohi is back to the bench, and 10-point lead is what it is for the Heroes. आज के इस मैच में अर्जुन सिरोही का बेंच से बहुत कड़ा नाटा रहा है। कभी वो आउट होकर बाहर जा रहे हैं, कभी योगेश साहब उन्हें वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं। अच्छे संकेत है नहीं है एक सीनियर खिलाड़ी के लिए। बहरहाल अंकित राणा, पिछले मुकाबले में एक भी पॉइंट इस खिलाड़ी को मिला नहीं है। इस मुकाबले के अंदर एक वापसी करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, अभी भी खाता खुला नहीं है। रेट्स बहुत ज्यादा लगाई नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस खेमे में चल क्या रहा है। इनके कोच जो है वो एग्जैक्टली चाहते क्या है। इतने बड़े कद के खिलाड़ी को जिनको आप मुकाबले रहे हैं, इनका औहदा कितना ऊंचा है। पिछले एडिशन में रायन हमने देखा लगातार पॉइंट लाए, इस मुकाबले के अंदर सिर्फ 2 रेड लगाई थी, इस बार भी रेड्स लगाई है। That's a good question, honestly, because you always want players to continue with that momentum. And speaking of momentum, Kunal Bhati will look to initiate his momentous spree of getting points through this one raid. A very good jump to escape the clutches, ensuring that the defender didn't get a complete hold of him. And again, he wanted the second point, but he settled for the one. And Kunal scoring there for the Periyar Panthers. बहुत खूबसूरत छलांग लगाई थी और वो काम आई कुणाल भाटी के। 57 खत्री यहाँ रेड करने के लिए 6 के डिफेंस में।
मैं 6 और 7 दोनों का हाउसफुली मानता हूं, क्योंकि आपके पास में वो बोनस हमेशा एक्टिवेट रहता है। थोड़ा सा हाईलाइंस डिफेंस करने की कोशिश कर रही है पेरियर पैंथर्स की टीम। अब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है। फासला बहरहाल अभी भी 9 अंकों का है, लेकिन उसको कंपनसेट किया जा सकता है। लगभग पौने 16 मिनट का खेल खेला जाना बाकी। सेकंड और निर्णायक ये हाफ चल रहा है। कुणाल भाटी जिन्होंने पिछली रेड के अंदर वो अच्छी छलांग लगा के अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाला था, वो इस बार इस रेड के अंदर भी वही कारनामा दोहराना चाहते हैं। बहुत ज्यादा एडवांस डिफेंस है, बहुत ज्यादा एडवांस है, और ऐसे में एडवांस सेल करना कभी भी आसान रहता नहीं है, Right लेकिन out. 1 दिखाया point. हम्पी Hampi हीरोज के इस डिफेंस ने सबने इस बार वो इनिशिएशन दिखाने की कोशिश की थी, और डिफेंडर्स ने आशीष Right. वो पीछे से हाथ में जो खिलाड़ी वहां बच्चे, चाहे आप अंकित राणा की बात कर जैसी खिलाड़ियों की बात कर लीजिए, लेकिन एक अच्छा इनिशिएशन आता हुआ डू और डाई रायन। Simple as that. That's all the Hampi Heroes need to do in this match, because they have a 10-point lead and they just do not need to make errors. You know, they can go in for these do or die raid situations to get points. Even in terms of defending, when the raider makes a mistake, and Abhishek Kumar here has very less time to get a touch point because of the do or die raid, and he succumbs into the pressure of the do or die raid. And the Periyar Panthers will be happy with that defensive play. And 1 point to the Periyar Panthers, and Abhishek would not be happy with that. Right. रवि का इनिशिएशन बहुत अच्छा था, और उन्होंने एंकल को नीचे की तरफ से नहीं पकड़ा, वो थाइस पकड़ना चाह रहे थे। फिर जैसे ही मोमेंटम के अंदर रेडर रहते हैं तो आपको एंकल से संतुष्टि रखनी पड़ती है। अर्जुन सिरोही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल खेल इस खिलाड़ी ने भी दिखाया नहीं। सिर्फ 12 कैवियर पैंथर्स है, और इसमें भी ज़्यादातर जो अंक है वो अभिषेक ने लिए हैं। यदि स्पेसिफिकली आपको इस मुकाबले पेरियर पैंथर्स की तरफ से यदि बात कीजिए, माफ़ कीजिए, कुणाल भाटी ने ज़्यादातर अंक लिए हैं। 5 पॉइंट उन्होंने अपने नाम किए। तो हम्पी हीरोज़ के लिए अभिषेक कुमार लगातार पॉइंट्स लाते हुए इस बार पॉइंट लाने का जो सफ़र है वो अर्जुन सिरोही का कामयाब रहेगा नहीं। एम्प्टी रेट से संतुष्ट। सावन खत्री अगली रेट पर आए। Leadership. 1 There we point. go, Savan Hampi charging his way back. Jersey number A very 30 unnecessary now. move there by the defense. Wait, That was wait. unnecessary because take a look at that. It Right. was a very easy way for Savan to come back because he had a few steps before making contact with the player, which means he will definitely have more momentum over the defender there. And the scoreline there now 22-12, and it will become 23-12 because Arjun Right Sirohi has once again 1 fallen point. prey to the Hampi Heroes Hampi defense. Heroes. And seems like the Hampi Heroes have come prepared for Arjun Sirohi because they've denied every opportunity Right. for Arjun Sirohi to score points in this match, Ayush. एंकल होल्ड, डबल एंकल होल्ड, मुझे हमेशा लगता है कि सिंगल एंगल से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो डबल एंकल के ऊपर प्रहार कीजिए। रेडर को आप नीचे की तरफ पुश कर दीजिए और उससे वो वापसी कभी कर ही नहीं पाएगा। सावन खत्री 4 का डिफेंस, रवि और सावन इनका आमना सामना हमने पहले भी इस मुकाबले में होते हुए देखा है, लेकिन इस बार रवि के एंड को नहीं चुना है उन्होंने। वो दूसरी तरफ वो जो राइट कॉर्नर है उधर, माफ कीजिए लेफ्ट कॉर्नर है, उनको शिकार बनाने का प्रयास था। एम्प्टी रेड वहां रही थी, यहाँ डू और डाई के ऊपर खिलाना चाह रहे हैं। हम्पी हीरोज को डू और डाई पे खिलाना चाह रही है पेरियर पैंथर्स की टीम। डिफेंडर्स काम तमाम करना चाहेंगे, लेकिन क्या अभिषेक कुमार अपनी इस रेड के अंदर निकाल सकते हैं, ये एक और उभरता हुआ सवाल है। Yes, that is a question in hand. And the other question is what the Periyar Panthers is strategizing in order to come back into this match, because they will have to start making the moves sometime or the other. Is this a move that they are starting? Yes, this could possibly be, as Abhishek back-to-back raids. Abhishek has been denied, which is actually a good sign for them. And the coach there does not seem too pleased with Abhishek as he succumbs to that. Take a look at that. Did you see the signal? The signal given by the defense to the signal given by Ankit to the other side to come and ensure that Abhishek was denied. What a move there, Ayush. पावर जोड़ दिया। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ रायन कि ऋषभ खेल हमें जो बताया गया था, हमने जो पिछले मैच का रेडिंग के अंदर आज उस खिलाड़ी को पॉइंट मिले नहीं है, तो आज डिफेंस के अंदर भी उन्होंने हाथ बटोरना शुरू कर रहे हैं। Team umpire, Periyar Panthers challenging, bonus point. Our decision, no bonus. Please review. Alright, so the Periyar Panthers are requesting a bonus point, and we will take a look at this replay to see if we can determine whether a bonus was there. Oh man, that is a friction of a second.
It is a fraction of a second. It is a fraction of a move to see whether his foot was down. What do you think, Ayush? बोनस फॉर मी रायन। ये बस बेइज्जती नहीं हो जाए ऑफिशियल के डिसीजन से, बाकी मुझे लग रहा है कि बोनस दिया जाना चाहिए। Review The confidence in which you said it. unsuccessful. No bonus. Captain, no more review. ये लीजिए, चौबे जी गए, छब्बे जी बनने, दूबे जी रह गए। बेइज्जती पूरी कर दी वहाँ ऑफिशियल्स ने। से ज्यादा पैनिक नहीं है। पहला वाला जो पाम है वो शायद पहले नीचे आया और उसी के चलते वो बोनस करार दिया नहीं रायन। Rightly said, and 13-23, 10 points. So the Hampi Heroes are ensuring that the lead is in that 9 to 10 point margin, not allowing Periyar Panthers to get too close. And again, Periyar will get 9 points closer. Right now, And that is a 1 positive. point. They are getting Periyar defensive Panthers. plays right now, the Periyar Panthers, but the offense is just not working for them right now, Ayush. Right. बिल्कुल नहीं चल रहा है। डिफेंडर्स जो है वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। ऋषभ जो है वो लगातार शिकार बना रहे हैं। उससे अच्छी खुशखबरी जो है वो पैंथर्स के लिए हो नहीं सकती। डू और डाई की सिचुएशन आई है। कुणाल भाटी जिन्होंने अभी तक इस मुकाबले के अंदर पैंथर्स के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं। 5 पॉइंट निकालने वाला ये खिलाड़ी जो है इस बार फंस चुका है। एंकल होल्ड की सिचुएशन, लेकिन क्या ये मल्टी पॉइंट रेड है? क्या ये मल्टी पॉइंट रेड है? इंतजार कीजिए, ऑफिशियल से टाइम आउट की मांग की है और फिर वो आपस में चर्चा करके अपना निर्णय सुनाएंगे। रायन, मल्टी पॉइंटर लग रही है। Oh yes, we can see the approval from Yogesh Saab, and as we spoke earlier, you know, about how one raid can change the game, and this could be that one raid that changes the game because it could shift momentum. And right now the umpires having a thorough discussion there. We can see the anxiety between the coach and the manager as the players lauding the raider there for that spectacular raid. It may be 3 points, it may be 4 points, irrespective. Tremendous amount of effort put in by him, and he deserves all the points there, Ayush. तो जैसे उनके पीठ के ऊपर पांव रखे वो कुछ रहे थे रायन, मेरे को तो वो आपके डांस के मूव के जैसा लगा। लगातार जब हम आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, अद्भुत से डांस के करतब आप करते हैं। Oh God, let's not go there, Ayush. We do not want to expose certain things. Oh, I saw I think a technical official there with Nets jersey. Speaking of Nets, I've followed. Nets is a team from the American Professional Basketball League. So good to see fans all around supporting Kabaddi as we have a decision coming in. रेडर सेफ है, सुपर रेड दी गई है पेरियर पैंथर्स के पक्ष पे। वो रेड है, क्या ये वो रेड है जिससे पेरियर पैंथर्स की टीम अब वापस आ गई है? 14 से बढ़कर 17 पे पहुंच जाएगी। 23 अंकों के ऊपर हम्पी हीरोज है। 6 अंकों का ये फासला रह जाएगा। समय अभी भी 10.5 मिनट का है। Captain, please come here. Only 2 points. Please move back. Team umpire, Hampi Heroes challenging only 2 points. Our decision 3 points. Please review. एक हाफ में हर टीम को एक अनसक्सेसफुल रिव्यू मिलता है। हम्पी हीरोज की टीम के पास में वो रिव्यू है। पेरियर पैंथर्स ने वो रिव्यू गंवा दिया था जब उन्होंने बोनस की मांग की थी। अब हम्पी हीरोज ने डिमांड की सिर्फ 2 पॉइंट दिए जाएंगे। सबसे पहले कॉर्नर के खिलाड़ी ने वो चेन तोड़ी थी, उसके बाद में अटैक में आए थे। क्या ये 3 पॉइंट हो सकते हैं? 2 खिलाड़ी, ये शिकार पक्का है। रोहित ने टच जरूर किया, हाथ हवा में था। मेरे लिए ये 3 पॉइंट, आपको क्या लगता है? Well, in order to make the game a little more interesting, a 4th point would bring Periyar Panthers a little closer. So I'm going to side with making the game interesting there, Ayush. But yeah, I think 3 points is what they're going to stick to. Review unsuccessful. 4 point. Periyar Panthers. ये क्या देखने को मिल रहा है रायन? सुपर रेड लग चुकी है। 4 पॉइंट मिले हैं। मांग की गई थी कि 2 पॉइंट दिए जाए। एक अतिरिक्त अंक गंवा दिया वहां पर हम्पी हीरोज की टीम ने। Substitution. Hampi Heroes. ये मुझे लगता है ये ईमानदारी का एक नया नहीं रायन, मुझे ऐसा लगता है कि ये ईमानदारी दिखाने का एक अलग तरीका है कि खुद रिव्यू मांग लीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ में अपने विरोधी को एक और अंक दे दीजिए, मुकाबले को और टफ बना दीजिए।
Yes, and in that sense, let's just thank Humpy Heroes for, like, ensuring that the game is set at this stage. And 18-23, and I see 18 and 23. It reminds me of two great legends of sport: 18 Virat Kohli and 23 Michael Jordan slash LeBron James. So yes, that's an analogy I'm going to bring into this match. Ayush. Official timeout. 44. Okay. And an official timeout there to sort out what's happening. Exactly 10 minutes pending in the second half. And a lot of confusion there in the mat. And the coaches also looking in anticipation. Let's take a look at the replay and see what happens. Ayush. रिवाइवल की आवश्यकता है हम्पी हीरोज की टीम को। यदि वो टच नहीं है तो लॉबी का इस्तेमाल आप डायरेक्ट कर नहीं सकते। डैश करने की कोशिश यहाँ पर आई ज़रूर थी। बहुत खूबसूरत ये मुकाबला चल रहा है। यदि ऑल आउट हो गया ना हम्पी हीरोज की टीम का तो मानिए रायन की ये चेहरे के ऊपर इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। सर्दी के मौसम में भी पसीने छूट रहे हैं योगेश साहब के। इनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हमेशा रहती है लेकिन जहन के अंदर हमेशा वो जीत की जो भूख वो बनी रहती है। एक अंक दोनों ही टीमों को, यानी कि अभी भी जद्दोजहद जारी। फेवे पैंथर्स की टीम ट्रेल करेगी, 5 अंकों से ट्रेल बरकरार रहेगा। 10 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है। एक बोनस भी दिया है, एक बोनस दिया है। अब 6 का फासला हो गया रायन। Oh yes, and as you said, 10 minutes left in play. Shout out to the Yuva Kabaddi series reaching 10,000 followers today. Right. One of the small milestones as they climbed to the top of the sport. And Periyar Panthers have done it. The all-out has been inflicted on the Hampi Heroes, which means the Periyar Panthers are very much back into this match. What an interesting game we have in hand here, Ayush. बहुत अच्छा यहाँ पर वापसी का जो जरिया है वो हम्पी हीरोज आउट कर दिया। अब 3 अंकों का ये फासला है और वहाँ सब्स्टिट्यूशन देखने टीम की तरफ से बात करें तो परमबीर ठाकुर जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट होकर आए थे उनको बाहर भेज दिया है और अलिक जो है उनको वापस अंदर बुलाया। क्या वही सब्स्टिट्यूशन था या फिर जो मैंने कहा शायद उसका उल्टा हुआ रहा है? Well, irrespective, Periyar Panthers seem to be on a roll, and the manager and coach very amused by that moment. And the Panthers currently have the momentum with them. So Ayush, you said it right. One big raid can immediately change the momentum of the game. And we saw that big super raid, 4 points. Then we saw the all-out and now a powerful defensive play. And Kunal Bhati, if he can get a few points in this raid, it will definitely be even more intense. It is already intense in itself. And 2 points separating these two sides. Let's see what happens. और मुझे लगता है कि अब कुणाल भाटी के अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है वो आगे आने वाली वीडियो के लिए बढ़ जरूर जाएगा। हम हीरोज आगे के लिए खतरी आया है, थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं चेक पैंथर्स के डिफेंस को कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहेगी। हाई जा रही है पेवे पैंथर्स की टीम, लेफ्ट से राइट नचाने की कोशिश, थोड़ा सा दूर गए तो पेवे पैंथर्स की दूसरी साइड में कृष्ण नागर इस मुकाबले में अपना हाई फाई कंप्लीट किया। 6 पॉइंट उनके नाम है, क्या आसान नहीं। कुणाल भाटी अगली रेड, हाई लाइन डिफेंस, बोनस नहीं देना चाह रही हम हीरोज की टीम या फिर खाली हाथ जाना चाहेंगे। और होता है कि टच करिए पॉइंट निकालिए। Yes, and Hampi Heroes has done this throughout the game. They've ensured that the advanced defensive stands to avoid giving away those bonuses, because when Panthers was trailing by 10 points, that is something teams look to do. When you're trailing, you're like, okay, fine, let's just go get the bonus to ensure that we continue ticking on the scoreboard. And the Hampi Heroes have not simply given it away, and even the Periyar Panthers have not given away too many bonus points. And we know that as Savan's gotten the point there. Yes, he has. He's gotten the big man, Arjun Sirohi, and as we said, Arjun Sirohi will have to go back to the bench and meet this man again, Ayush. धीरे धीरे ये जब सीरीज जो है वो आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है अर्जुन और योगेश बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। अभी तो कोच और स्टूडेंट का रिलेशन है, लेकिन फिर वो दोस्ती के अंदर तब्दील हो जाएगा। डू और डाई की सिचुएशन, पेवे पैंथर्स की तरफ से कुणाल भाटी रेड करने के लिए आए हैं। सुपर 10 कंप्लीट कर लिया, 10 पॉइंट्स के ऊपर है, 11 करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा लगाने का प्रयास, 3 अंकों का ये फासला, बोनस निकाल लिया। यदि बोनस नहीं निकालना होता तो इस कॉन्फिडेंस के साथ
डिफेंडर लाइन के आसपास मंडराते नहीं, रेड कंप्लीट की है एक बोनस के साथ 24 के ऊपर पेरियर पैंथर्स। 2 अंकों का ये फासला, हम्पी हीरोज अभी भी लीड कर रही है और अब समय हो चुका है स्ट्रेटेजिकल टाइम आउट का। उस 1 मिनट के अंदर जब दोनों ही टीम्स के कोचेस वो ज्ञान की घुट्टी पिलाना, लेकिन कौन सी टीम मैट के ऊपर वो पता चलेगा। चलिए सुनते हैं कोचेस क्या कह रहे हैं। रुक के खेलो थोड़ा सा रवि, बिल्कुल भी ठंडों का खेलो। कृष्ण सुन, हर बार मारने के चक्कर मत रहो। अगर एक आध बोनस जा रहा हो ना, टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सुनना मेरी बात, जब भी मार रहे हो टीम वर्क से मार लो, प्लस पॉइंट मत देना, तो बोनस प्लस मत देना। सुन वो छोटा सा आएगा, कुछ नहीं करना, ना बोनस मारा ना कुछ। भाई हमने तो टोक दिया काका, ये निचली तो फ्री माइंड खेल लिया है इतनी है बहुत ही इसने तो यार। जब कह ली तू कि यार खेल कोई दिक्कत ना है, तू मार दे यार, दो एक खोए तू मार रेड बड़ी वाली। आउट मत हो जाना, पॉइंट नहीं आएंगे फिर किसी पर। रुक के खेलो बेटे आराम से, बिल्कुल ठीक है। कृष्ण गलती नहीं भाई। कृष्ण नागर को एकदम साफ कहा गया है कि आपको गलती करने की आवश्यकता है नहीं। यदि बोनस निकालने की कोशिश कर रही है वहां ओपोनेंट टीम, तो आप बोनस ले जाने दीजिए, लेकिन वो प्लस पॉइंटर्स देने की आवश्यकता नहीं है। 6 मिनट और लगभग 50 सेकंड का खेल इस सेकंड हाफ के अंदर खेला जाना बाकी। पेरियर पैंथर्स सामने हम्पी हीरोज, 2 अंकों का ये फासला है और उस फासले को कोशिश करेगी पेरियर पैंथर्स की टीम। बैक किक लगाने की कोशिश थी मुकाबले के अंदर। हम्पी हीरोज के सेकंड हाईएस्ट पॉइंट गेटर है, स्ट्रेंथ को उस स्टैमिना को अभी भी बरकरार रख पाते हैं। लेफ्ट तो राइट चपल करती है और डिफेंस एक बार फिर काम करता हुआ नजर आया। ट्यूशन करने की आवश्यकता आपको थी नहीं अंकित, बात जब आपकी टीम भी कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी आपकी टीम के लिए लगातार पॉइंट निकालता भी आया। और कॉम्बिनेशन टैकल जब एक टीम झुंड में शिकार करती है, कभी भी किसी भी टीम के लिए आसान होता नहीं है। रायन Rightly said, and it will not be easier as this game is taken a step notch up as we head into the last 6 minutes. 25-26, that means there's just 1 point separating, so it is a matter of one raid that can, like, you know, decide the outcome on this match, because a big raid at any point can actually put so much pressure on the other team, making it difficult for them. And we can see 1 point right now. Periyar Panthers confident on their defense, as that's been working for them ever since the second half started. And this man Abhishek has been trying to break the Periyar Panthers defense for quite some time, and he has not been able to do that. So let's see what happens here, Ayush. लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। यदि आपके साथी खिलाड़ियों का आपको सपोर्ट मिल नहीं रहा, हाई इंटेंसिटी मुकाबले, लो स्कोरिंग जब भी रहते हैं, तो आपके वो टीम कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। एक एक खिलाड़ी से काम चलता नहीं है। बहरहाल अभिषेक कुमार रेड के लिए आए, जरूर थे, एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहेंगे नहीं, बोनस मिल जाएगा और उसी के चलते 27 पे हम्पी हीरोज के ऊपर पेरियर पैंथर्स। 2 अंकों का छोटा सा फासला। कुणाल बाटी आज के मुकाबले में सुपर 10 लगाने वाला पहला ये खिलाड़ी, क्या 6 के डिफेंस के अंदर से पॉइंट निकाल सकता है? हाई लाइन डिफेंस के लाने की कोशिश हम्पी हीरोज की तरफ से एक बार फिर है। थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, डिफेंडर्स से सचेत रहना पड़ेगा, विशेषकर यदि आप राइट कॉर्नर की बात करें। राइट से लेफ्ट की तरफ शफल करने की कोशिश जरूर थी, हाई लाइन डिफेंस से पीछे हटने को तैयार नहीं है हम्पी हीरोज की टीम, लेकिन ऐसे जज्बातों में बहने से आपको सिर्फ और सिर्फ मैच से बाहर जाना पड़ता है। उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। रोहित नंदन एक शिकार जरूर बना, लेकिन उसके बाद यहाँ वो कारनामा करने में असफलता मिली। एडल के लिए गए, डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश थी, एक भी एंकल उनके हाथ में आया नहीं और मैच से बाहर जाने की राह जो है वो आसान हो जाएगी। Indeed, and it is great to get a glimpse of other athletes watching the game, and they will definitely watch this. Dash coming in to deny Abhishek, and once again Abhishek has been sent out, which means the match has been tied at 27 each, and the Periyar Panthers tying things up as we have less than 5 minutes to go, which means we have an intense game in hand. The game finally at tie, and Arjun Sirohi, this is a big moment for him. He will have to ensure that he gets points here. He's not been able to do that throughout the game, and this is a big moment. If he can do it here, he will definitely compensate for it. Ayush. 27-27 मुकाबला बराबरी पर आ चुका है और अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आपको 4 मिनट 10 सेकंड का खेल बचा हुआ वही बता सकता है। 7 के डिफेंस के अंदर सचिन मणिपाल रेड पे गए हैं। आज का दिन इनके लिए इतना अच्छा घटा नहीं है। यदि सचिन की आप बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के तौर के ऊपर उनको बुलाने की आवश्यकता, एक दो बार ऐसा लगा जरूर कि शायद सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, लेकिन सचिन मणिपाल के साथ गए। डिफेंडर है, आमतौर पे अपनी टीम के लिए डिफेंस की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस मैच के ऊपर आपको सिर्फ 4 खिलाड़ी नजर आ रहे थे और कोई ऑप्शन था नहीं। एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहकर वापस आ गए। 27-27 से मुकाबला बराबरी पर। कुणाल भाटी की अगली रेड।
Yes, and an opportunity for Kunal Bhatti to gift his team the lead, and a lead in quite some time, because Periyar Panthers have been trailing for the majority of this game. However, he will wait for the next do-or-die raid for his team, and Panthers can right now try to get a point through what's worked quite positively for them, that is their defense. But the man here, Ankit Rana, it is a good opportunity for him. We were talking about how he hasn't raided much today in spite of getting so many points over the last 2 games. So looks like Ankit Rana will be the anchor, like how in a relay you have the fastest runner or the best runner of your team running last. Ankit Rana is probably going to do the last few chains of raids, and we now have a do-or-die raid. Over to you, Ayush. हर्षित, अब दोनों टीम्स डू और डाई की सिचुएशन के ऊपर खेलना चाहेगी। पेरियर पैंथर्स कुणाल भाटी अगली रेड के ऊपर आ चुके हैं, और आज लगभग आप कह लीजिए कि सारी रेड्स जो है वो सक्सेसफुल ये खिलाड़ी बनाता हुआ नजर आया। 12 रेड पॉइंट इन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले। 4 का डिफेंस सबसे टफ माना जाता है। 4 के डिफेंस में से यदि आप पॉइंट निकाल सकते हैं का मतलब ये कि आपकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है। डैश करने की कोशिश है हम्पी हीरोज के डिफेंस ने पेरियर पैंथर्स के कुणाल भाटी को उठा के बाहर फेंका। That was not a dash, I would call that a smash. Just take a look at that, how powerful it was, and he ensured that Kunal didn't have any way to go back, and that is a defining play. You know, that is not just a regular play, that is a play with a statement being given to the Periyar Panthers. They are saying if you want a lead, you're going to have to earn the lead and play hard. हो सकता है कि यहाँ पर पेरियर पैंथर्स की टीम वो मांग करना चाहेगी, उस रिव्यू की मांग होगी। टेक्निकल टीम आपस में चर्चा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से एक अंक बहुत ज़्यादा महत्व दिखाता है। डू और डाई की सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, ये मुकाबला जीतने के लिए बचे हुए 2.5 मिनट में जिस टीम के पक्ष में ज़्यादा पॉइंट रहेंगे वो ये मुकाबला जीतेगी। लेकिन रायन, यदि इस पेस के साथ मैच चलता रहा तो एक और चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि वो 3 पॉइंट का डिफरेंस यदि आप लेते हैं तो पॉइंट टेबल के अंदर में विक्ट्री मिले ना मिले वो पॉइंट आपको ज़रूर मिल जाए। Yes, that is another factor for both the teams to consider, especially if one of the teams, you know, tries to go way ahead of each other. Because what can happen here is if there is a 3-point raid now, let Hampi Heroes get a 3-point raid, the difference becomes 4. And then the Periyar Panthers go down on morale and they probably just give off the game. So it's very important for teams to stay locked in all together. And Ankit Rana there doing what he does best. And like I said, he is probably going to be the clutch player to take it up in these positions, and the coach is definitely not happy there, is he, Ayush? बिल्कुल नहीं है योगेश, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और सिंपल सा कारण ये था कि रवि को टच करके पॉइंट निकाल के लेकर आए, लेकिन साथ ही साथ एक बोनस पॉइंट करार दिया गया। बोनस की आवश्यकता वहां पर योगेश की तरफ से नहीं थी, उनको नहीं लगा था कि ये बोनस जाएगा। अब 3 अंकों का फासला हो चुका है, हम्पी हीरोज लीड में आ चुके हैं, और हम्पी हीरोज बिल्कुल भी ऐसी टीम नहीं है जो लीड को इतनी आसानी से गिव अवे कर दे। 2 मिनट का खेल खेला जाना बाकी। अर्जुन सिरोही एम्प्टी रेड के साथ ये खिलाड़ी भी वापस आएगा। चेहरे के ऊपर निराशा, हताशा सब कुछ आएगी। पेरियर पैंथर्स की टीम के नाम क्या ये जीत आएगी? Yes, you could see the disappointment there, because that 1 point would have narrowed things down and made it a lot more intense. And Savanya does not have to go in for the touch altogether. He can play smart. Periyar Panthers need to ensure that they stop this, because they want to win this match. And question is, did he go back there? It is good to see a timeout being called so that they can sort out and make a decision for this. What do you think, Ayush? Did he touch the midline? चेक करना पड़ेगा एक बार फिर, वो रिव्यू आ जाता है तो शायद और हो जाएगी। फ्रंट ब्लॉक, एंकल होल्ड, सब कुछ हमें वहाँ एक्शन में देखने को मिला। पेरियर पैंथर्स की तरफ से इनिशिएशन दिखाया जरूर था, उसके बाद जब उनकी पकड़ से छूटे तो अभिषेक अजयपाल उन्होंने वो कमबैक करने की कोशिश की, और ये क्लियर कट पॉइंट है। अब क्या 2 पॉइंट दिए जा, वो मेरे लिए एक बड़ा सवाल हो सकता है रायन। Yes, that is definitely the next question in hand, and this could turn out to be the raid, like I stated, that will make the difference a little more. And right now what the Panthers have to do is ensure that they stay locked in, because at such situations you are at a tendency to give up the match, or you know that you don't put in too much effort. So the Panthers need to keep in mind the 3-point gap, and they can possibly still win also from the situation. We've seen it happen in Kabaddi. Let's say 2 points go now in favor of the Hampi Heroes, a 5-point deficit, 1 minute 20 seconds left. We've seen teams come back from that also in this spectacular game where anything is possible. So let's see what happens. वेडर सेफ दिया है, 2 अंक दिए हैं। निर्णय निश्चित तौर पे हम्पी हीरोज के पक्ष में जाना था, और अब 5 अंकों का फासला है। योगेश वहां अपनी दहाड़ के साथ आपको नजर आ रहे हैं।
और अच्छा है कि जब तक वो शब्द आप क्लियरली अपने कानों में सुने नहीं, बेहतर रहेगा, वरना योगेश की मधुर भाषा जो है वो आपके कानों को हमेशा कभी-कभी आई ड्रॉप वो ईयर ड्रॉप की आवश्यकता पड़ जाती है। रायन, बहरहाल जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट बैक टू द गेम। कोच कुछ कहना चाह रहे हैं। तू अपना आप की सुनो बस मेरी भी मांगना। हाँ तेरे कान दावा यो सपोर्ट दे हुआ तेरे कान आगो ना टीम में गो ना वो दोनों बैठ के हैं हैं किस है? हाँ उनसे भेज रहा हूँ मैं, या बुला देता हूँ बाहर। सुन मेरी बात सुन ले भाई साहब, रब ये जरूरत नहीं थी बहन तो चलो छोड़ो। सुन इधर एक पॉइंट शूट कम का कर लो, इनके डिसीजन में हद कर दे। हद कर होगी सर बिल्कुल ही सर, सब्स्टिट्यूशन है एक 7 खटो 7। डिस्कशन हो चुका है और हम्पी हीरोज को वो साफ हिदायत। Right. So just as Ankit Rana stepped up in this last moments, Arjun Sirohi has to step up now. This is the moment for him to prove his worth and to step up for his team and possibly bring them back into this match and inflict some pressure on the Hampi Heroes. Definitely a lot of pressure on Arjun right now. Let's see what happens. He's contemplating what to do. Oh, I think he's also considering going back because he has only 10 seconds left, which means he'll have to quickly get a touch point. Oh, okay. This is going to be interesting to see what happens here, Ayush. बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम्पी हीरोज की तरफ मुझे बढ़ चुका है, सुपर टैकल की सिचुएशन हो, कैसे भी चांसेस स्ट्रैटेजी साफ बता चुके हैं। मिड लाइन के आसपास वो मंडराएंगे, इतने देके नहीं जाएंगे और जब बचे हुए कुछ क्षण बच जाएंगे, वो 5-7 कह लीजिए 30 सेकंड की कैंट के अंदर, तब हो सकता है कि वो कुछ स्ट्रैटेजी कर लें, वरना स्ट्रैटेजी एकदम साफ है, वो टैक्टिक्स एकदम क्लियर है। समय व्यर्थ कीजिए, वापस अपने विरोधी को हार का चखाइए। Oh, there we go. I think Arjun Sirohi wanted to have them raid again and possibly get the super tackle and then come in for the final raid. But Arjun Sirohi will have to go in here and he has been denied by the ankle hold first and then the support coming in to push him out. And trust me, Ayush, that is not a version of Yogesh Saab we want to see because he's always jovial, always in a positive mode. And today he does not seem happy right now at all, does he, Ayush? कैसे दिखेंगे आप मुझे बताइए रायन, कैसे दिखेंगे? 27-27 से मुकाबला बराबरी पर चल रहा था। पेरियर पैंथर्स, उनका तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के वो जो चारों व्हील्स है वो खुल चुके हैं और हम्पी हीरोज की टीम, उन्होंने वो जेट इंजन जो है वो ऑन कर लिया, फासले को बढ़ाकर 6 अंकों का कर लिया है। अंतिम रेड इस मुकाबले की। अभिषेक कुमार जब वापस आएंगे तो अपनी टीम के लिए एक जीत आएंगे, ये तो तय है। पेरियर पैंथर्स ना उनके हाथ में आएगी जीत और ना ही वो 3 अंकों के फासले वाले पॉइंट। योगेश साहब जो है वो सिर्फ अपनी मधुर वाणी सुनाएंगे। ये देखिए चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट जरूर है, लेकिन ये खिलाड़ी जानते हैं कि जब योगेश सर से इनको मिलना पड़ेगा तो उनका जो हंस है वो किस तरह का फिसल बच चुकी है। मुकाबला हो चुका है समाप्त। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला युवा कबड्डी सीरीज के विंटर एडिशन का 14th ये गेम था। पेरियर पैंथर्स के सामने हम्पी हीरोज की टीम आई जरूर थी। एक बार पेरियर पैंथर्स की टीम कमबैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद वो कमबैक हुआ नहीं। 27-34 से ये मुकाबला अपने नाम करने में सफलता मिली है। Indeed, and there we go. Yogesh Saab not too happy about the decision, having a word with the refs, and right now we have the players congratulating each other along with thanking the refs for this time. Full time game set match 27-34. Hampi Heroes defeating the Periyar Panthers in this 4th match of the 3rd day of the winter edition Yuva Kabaddi series. Hampi Heroes winning the 3rd consecutive match and off to a big start. They along with the Aravali Arrows have won 3 games to start off this edition. Periyar Panthers, 2nd defeat out of 3 games. Not ideal start for them, isn't it, Ayush? Not at all ideal, not at all ideal. They initially wanted to get a couple of points over there, but they couldn't do that. And Hampi Heroes proving once again that they are the heroes of the bat. Whenever they come on the bat, doesn't matter whoever the player against them is, whatever the team it is, whatever the size of the goal it is, it's going to be Hampi Heroes always roaring on the bat. और एक बार फिर ये मुकाबला अपने नाम किया है, सबके दिल की धड़कनों को अपने नाम करने में कामयाबी मिली है हम्पी हीरोज की इस टीम को। इस बार उन्होंने शिकार पेरियर पैंथर्स का किया और शिकार बनाने में कभी भी पीछे उसके लिए हीरोज फुल टाइम मैं हीरोज के पक्ष में रहा और क्या काबिलियत है इस टीम, ये हम लोग को अपने नाम करती हुई नजर आई थी।
एक खिलाड़ी तरफ से आप बात करेंगे तो लगातार छाता वहां नजर जरूर आए खेल हुए, वहां पर पॉइंट निकाले थे अभिषेक ने, सुपर किया है। Very well said, Ayush. And we take a look at a few highlights of this match. The majority of the second half was actually Periyar Panthers paving their way back into the game, especially in this few defensive plays that actually got them. They got the all out, however, they still have to face loss. They managed to tie the game. This was the rate of the match, definitely. 4 points there, first 2 points awarded. I mean, there was a review taken for 2 points and then they had to pay the price, give away 4 points. This is another crucial moment because that denied a point there. And all these moments, even this was a very big raid that actually changed the course of the match, because after that everything went south for Periyar Panthers. And let's take a look at the match summary. 27-34, 13 raid points, 219 for the Hampi Heroes, 10-11 again in favor of the Hampi Heroes. All out points, there was 1 all out each for both the teams, that's why 2 and 2. A couple of extras for both the sides, 1 super raid each, no super tackle. However, the best raider of this match has been Kunal Bhati, and Krishan Nagar being the best defender. So the best raider and best defender are from the losing team. So that shows how individual play is not important, and it is the team play that actually plays a big role. पेवे पैंथर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ रेड्स 23 लगाई थी और उसके अंदर कामयाबी 12 बार मिली। तो टैकल करते हुए 9 टैकल अटेम्प्ट्स के अंदर टैकल पॉइंट 7 निकाले थे कृष्ण नागर ने। अद्भुत ये खिलाड़ी है, चाहे इनकी टीम को मुकाबला अपने नाम करने में सफलता मिली या ना मिली, बहरहाल इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एवरेज आउट रेट जो है 77 का बतौर डिफेंडर बहुत ही अच्छा माना जाता है कबड्डी के इस खेल में। लेकिन अभी जो एक्शन है वो थमेगा नहीं। युवा कबड्डी सीरीज का ये एडिशन ऑल अराउंड होता है, उसमें 5 मैचेस हम आपके लिए लेकर आते हैं पहले दिन में। अगला जो आने वाला मुकाबला काजीरंगा राइनोज उनके सामने मुत्तम नाइगर की टीम होगी राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पौंडीचेरी से। हम एक बार फिर लाइव होने वाली है, ये लाइव कबड्डी के एक्शन देखने के लिए हमारे साथ बने रहना है। समय हो चुका है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ फैन कोड पे।
A good start all round by the Hampi Heroes. Again, a big win that became the unbeatable strike life for this team. Welcome to the post-match presentation of match number 14, the game between Hampi Heroes versus Periyar Panthers. And in the presentation today, we have Mr. Bipin Kumar Singh, sir, General Secretary, Kabaddi Association of Jharkhand. A huge welcome, sir, for joining us. We would like to thank our partners Dream 11, broadcast partner Fencode, physio partner UEM, associate partner Swaraj Tractors. और ये मैच बड़ा कमाल चला था। शुरुआत एक बार फिर से बहुत ही रोचक हुई थी, थ्रिल बहुत ज्यादा देखने को मिला, बट यहां पर अंत होते होते हम्पी हीरोज ने दर्शाया कि प्रेशर को झेलना उस टीम को आता है। शुरुआत कहते हैं अब अवार्ड्स की, स्टार्टिंग विद द बेस्ट रेडर एंड ही इज कुणाल भाटी, स्कोरिंग 12 पॉइंट्स फ्रॉम द टीम ऑफ पेरियार पैंथर्स, एंड लेट्स हैव अ लुक।